बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 2 इसको हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 उसकी हमने ट्रांसलेशन वगैरह वो कर ली थी, उसके साथ एक्सरसाइज जो है सारी एक्सटेंसिवली, ठीक है, एक एक सवाल हमने कोशिश किया उसको हल करने का, समझने का, तो वो हमने कर लिया। अब यूनिट नंबर 2 को करेंगे। इसमें टाइटल है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। ये बेसिकली पोएम है, ये एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी हुई है और बड़ी अफसुर्दा करने वाली है। ये तो पढ़ के ऐसे लगता है आंखों में आंसू आने वाली सिचुएशन थी, इस तरह की चीज़ है, बच्चों की सफरिंग के मुतल्लिक है ये। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि एक दफ़ा तो हम ओवरऑल उसकी ट्रांसलेशन या बाकी चीज़ें करेंगे और दूसरे लेक्चर के अंदर जो है उसकी हम एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है उसका एक्सरसाइज का, वो हम करेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं, साथ साथ पढ़ें, इसको समझें। अब पहले तो उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पोइट का कि एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है 1806 से लेके 1861 तक जो है उनका ड्यूरेशन है। तकरीबन ये 56 ईयर्स या 55 ईयर्स बनते हैं उनका, तो जल्दी फौत हो गई थी। वाज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइट। ये इन्फ्लुएंशियल, असरअंदाज होने वाली, ठीक है, ज़ाहिर है कि सोसाइटी के अंदर उनका कोई मुकाम, कोई रोब रुतबा जो है वो मौजूद होगा, लोग उनकी बात को मानते होंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइट थी, इंग्लैंड की रहने वाली हैं, शायरा हैं। नोन फॉर हर डीपली, जो जानी जाती थी किस वजह से, डीपली इमोशनल, जो जज्बाती, गहरी जज्बाती जो बातें हैं, एंड पैशनेट पोइट्री, और वही बात के जज्बात के साथ, लगन के साथ जो चीज़ लिखी जाती है, उस पोइट्री की वो बात कर रही हैं, वो करती थी। शी गेंड वाइड स्प्रेड अक्लेम, उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अक्लेम होता है उनको पसंद किया जाना, उनको जानना, लोग जो है उनको जानना शुरू हो गए, लोग उनको पसंद करते थे। फॉर हर कलेक्शन, जो उन्होंने एक कलेक्शन बनाई थी, यानी कि एक शेरी मजमुआ जो था उनका, वो क्या था, सॉनेट्स फ्राम द पुर्तगीज़। सॉनेट्स फ्राम द पुर्तगीज़, ये उसका नाम था शेरी मजमुए का, वो उसकी वजह से लोगों में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। विच इंक्लूड द फेमस लाइन, और कहता है उनकी एक जो मशहूर एक लाइन है वो इसी के अंदर मौजूद थी, और वो लाइन क्या थी, हाउ डू आई लव दे, कि मैं कैसे प्यार करूं, लेट मी काउंट द वेज, मुझे उसके तरीके काउंट करने दो, ठीक है। प्यार करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है उस ज़माने में ये मशहूर हुई होगी लाइन, तो बहरहाल कहते हैं कि ये लाइन बड़ी मशहूर हुई। आगे, डिस्पाइट फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, उनकी सेहत के मसाइल थे, हेल्थ चैलेंजेस, सेहत के मसाइल के बावजूद, डिस्पाइट होता है बावजूद, शी बिकेम अ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है जो वाजे होता है, जो नज़र आ रहा होता है, जो क्लियर होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट कहते हैं। तो वो एक बन गई क्या, वाजे लिटरेरी फिगर। लिटरेरी फिगर वही होता है जो बंदा लिखने लिखाने वाला होता है, ठीक है। तो जो लिखने वाले शायर, अदीब जो होते हैं, तो एक अहम जो एक अदीब थी, अदीबा थी, वो बन गई। एंड वाज एडमायर्ड फॉर हर एडवोकेसी ऑफ सोशल इश्यूज़, और लोग उनकी तारीफ़ करते थे, एडमायर करते थे उनको, किसकी वजह से, क्योंकि वो एडवोकेसी करती थी। एडवोकेट से लफ्ज़ ये निकला है, एडवोकेट वकील होता है जो किसी चीज़ की वकालत करता है, बयान करता है, ये बात किसी के मुतल्लिक जो है वो बात किसी को आगे से बताता है। तो एडवोकेसी किसकी वो करती थी, सोशल इश्यूज़ की, समाजी जो मसाइल हैं उनको वो अपनी शायरी के अंदर जो है वो लेके आती थी। सच एज़ एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, कि ये जो गुलामाना अंदाज है उसको ख़त्म किया जाए, एंड वुमेंस राइट, और ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनके मुतल्लिक वो अपनी शायरी के अंदर बताती थी। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे उर्दू में भी वो इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में भी जो पोइट्री है उसमें वहाँ पे वो दे रहे हैं। अब हम इस पोएम के मुतालिक आएंगे, तो कहता है दिस पोएम इज़ द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन बाय एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इट हाईलाइट्स, ये निशानदही करती है, द सफरिंग ऑफ चाइल्ड अब लेबरर्स, ये जो बच्चे जो हैं मजदूरी करने जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे माहौल में भी और उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो थी उस ज़माने में बच्चों से लेबर ली जाती होगी, ठीक है। तो बच्चों से जो मजदूरी ली जाती है, तो उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, ठीक है, जो बच्चे मजदूर बने हुए हैं और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनकी मुतालिक ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि ये जो 1800 समथिंग में ही बरतानिया के अंदर सनती इनकलाब आया था, नई नई सनतें, क्योंकि नई नई ईजादात हो रही थी, तो नई नई सनतें, नई नई फैक्ट्रियाँ, कारखाने लग रहे थे, तो वहाँ पे जो बच्चे मज़दूरों की शक्ल में काम कर रहे थे उनकी सफरिंग जो है, उनकी तकालीफ़ जो है, उनके मतलब इन्होंने लिखा था। कंट्रास्टिंग देयर सारो, और उनका जो सारो है, उनकी जो अफसुर्दगी है, उसका कंट्रास्ट किया जा रहा है। कंट्रास्ट होता है किसी के अपोजिट होना,
कि बच्चों की जो अफसुर्दगी है उसके अपोजिट क्या है, विद द नेचुरल जॉय ऑफ यंग एनिमल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, जो जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो जो खुशियाँ गुजार रहे हैं, तो उनके अपोजिट सेंस में क्या है कि बच्चे जो हैं वो बहुत अफसुर्दा हैं, वो ज़िंदगी तकलीफ़ों भरी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मेन मोटिव है उसका। अब ज़रा स्टेप बाय स्टेप, स्टैंजा बाय स्टैंजा, एक एक लाइन जो है इसको हम समझते हैं, बड़ा मज़े का काम है। डू ये हेयर द चिल्ड्रन वीपिंग, क्या तुम बच्चों को रोते हुए सुन रहे हो? ठीक है, डू यू हेयर, ठीक है, ये असल में ये पुराना वर्ड है ना, डू यू हेयर द चिल्ड्रन वीपिंग ओ माई ब्रदर्स, है मेरे भाइयों, क्या आप बच्चों की जो रोने की आवाज़ें हैं क्या आप सुन रहे हो या सुन सकते हो? एयर द सारो कम्स विद ईयर्स, और ये एक दिन का काम नहीं है, ईयर्स हैं उसके पीछे, साल हा साल से उनकी जो अफसुर्दगी है वो चलती आ रही है। सो देखें उसकी जो एक्सप्लेनेशन, द स्पीकर आस्क इफ़ वी कैन हेयर द क्राइज ऑफ द यंग चिल्ड्रन। ठीक है, नॉर्मली सारो कम्स विद एज, अब ज़रा ऐसे ही होता है, नॉर्मली जो इंसान बड़ा होता है फिर उसमें अफसुर्दगी आती है, बच्चों में कहाँ होती है अफसुर्दगी, वो तो हर टाइम खुश रहते हैं। बट दीज चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सफरिंग, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो पहले से ही सफरिंग में हैं, मुश्किलात में हैं, तकालीफ में हैं, एट अ यंग एज, इतनी छोटी उम्र के अंदर। यंग नौजवानी नहीं यहाँ पे कहना, यंग कहाँ पे ना, छोटी उम्र, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, वो वाली एज, उसको हम यंग एज कह रहे हैं। दे आर लीनिंग देयर यंग हेड्स, लीन होता है ऐसे करके सर जो है वो किसी के साथ लगा लेना, सर को झुका लेना। दे आर लीनिंग देयर यंग हेड्स, अपने जो बच्चों वाले जो सर हैं वो लीन कर रहे हैं, वो झुका रहे हैं अगेंस्ट देयर मदर्स, अपनी माओं के साथ। यानी जैसे बच्चे लाड करते हैं अपनी माओं से और ऐसे सर जो है उनके साथ लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड दैट कैन नॉट स्टॉप देयर टीयर्स, लेकिन ये जो काम वो कर रहे हैं बच्चे, इसकी वजह के बावजूद भी उनके जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे। यानी अगेन वो बात शायर कर रहा है कि अफसुर्दगी इतनी ज़्यादा है कि माँ जो उनको दिलासा दे रही है वो भी बेचारे वो नहीं उससे कर पा रहे। इवन इन देयर मदर्स आर्म, वही अब एक एक्सप्लेनेशन साथ साथ लिखी है ना मैंने, कि अपने माओं के बाजुओं में आकर भी द चिल्ड्रन आर स्टिल क्राइंग, फिर भी वो रो रहे हैं। देयर पेन इज सो डीप, उनका ये जो पेन है, उनकी जो तकलीफ़ है वो इतनी गहरी है, दैट नॉट इवन अ मदर्स लव कैन कम्फर्ट दैम, कि माँ का जो प्यार है, जो है वो तसल्लियाँ हैं, उससे भी उनको आराम नहीं आ रहा। आगे चले, द यंग लैम्स, अब वही देखें कंट्रास्ट वो अब देगा, बच्चों की अफसुर्दगी तो बता दी, लेकिन अब साथ बता रहा है कि नेचर के अंदर जो यंग चीज़ें हैं, जो दूसरी हैं, वो सारी इंजॉय कर रही हैं, वो खुशियाँ मना रही हैं, लेकिन बच्चे बेचारे सारों में हैं। द यंग लैम्स, वो तो बेड़ें, छोटी बेड़ें जो होती हैं, नौजवान बेड़ें, आर ब्लीटिंग इन द मीडोज़, मीडोज़ चरागाहों के अंदर से उनकी आवाज़ें, मीठी मीठी पतली पतली आवाज़ें उनकी आ रही हैं। द यंग बर्ड्स आर चिर्पिंग इन द नेस्ट, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे, परिंदों के बच्चे हैं, वो अपने नेस्ट घोंसलों के अंदर जो है उनकी आवाज़ें आ रही हैं, चिर्पिंग की आवाज़ें आ रही हैं। द यंग फ्लॉन्स, फ्लॉन ये डियर को कहते हैं, हिरन वगैरह को। द यंग फ्लॉन्स आर प्लेइंग विद द शैडोज़, वो भी खेल रहे हैं। द यंग फ्लावर्स, जो नए नए फूल हैं, कलियां हैं, आर ब्लोइंग, वो हवा से ब्लो हो रहे हैं टुवर्ड द वेस्ट, मगरब की तरफ। तो ये चारों लाइनों का मतलब यही है कि ये जो नेचर में चीज़ें हैं वो सारा अपना काम जो है खुशी खुशी हर चीज़ कर रही हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट बयान कर रहा है, हाउ यंग एनिमल्स, जैसे यंग एनिमल्स हैं, लैम्स हैं, बर्ड्स हैं, फॉन्स हैं, फॉन्स डियर्स को मैं कह रहा हूँ, एंड फ्लावर्स आर एंजॉइंग लाइफ, वो ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, एंड बिहेविंग नेचुरली, ज़ाहिर है क्योंकि आम नेचुरल तरीका तो यही है ना कि ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए, लेकिन इन द कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है, बच्चे अफसुर्दा हैं। ओके, आगे चलते हैं। बट द यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, अब 2 दफ़ा यंग का वर्ड यूज़ कर रहा है, अपनी बात पे जोर डाल रहा है कि बच्चे बहुत ही यंग हैं, बहुत छोटे हैं, उनकी उम्रें कम हैं। बट द यंग चिल्ड्रन ओ माई ब्रदर्स दे आर वीपिंग बिटरली, लेकिन वो रो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली बात करके तो उसके साथ अब ये कंट्रास्टिंग, अनलाइक दीज एनिमल्स ह्यूमन चिल्ड्रन आर क्राइंग, इंसानी बच्चे रो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, बजाय इसके कि वो हैप्पी हों, शोइंग दैट समथिंग इज़ डीपली रॉन्ग, कि ये फिर ये बात बता रही है कि नेचर तो सारा एंजॉय कर रही है, ठीक है, लेकिन इंसानी बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो ज़रूर है, तो गड़बड़ आ रही है इसके अंदर। अगला सेकंड स्टैंजा, दे आर वीपिंग इन द प्ले टाइम ऑफ द अदर्स, अब देखना प्ले टाइम्स ऑफ द अदर्स, दूसरों के खेलों के टाइम के अंदर ये लोग बेचारे वीप कर रहे हैं, रो रहे हैं। इन द कंट्री ऑफ फ्री,
अब ये इरोनिकली वो कह रहा है कि इन द कंट्री ऑफ फ्री, हमारा जो मुल्क है वो फ्री है, हम समझते हैं ये फ्री है। तो कैसा फ्री है कि जो बच्चों को जो है वो अफसुर्दगियाँ दे रहा है, तकालीफ दे रहा है, तो कैसा फ्री है ये मुल्क। तो उसमें इरोनिकली उस पर बात, तंजिया अंदाज में बात कर रही है। वाइल अदर चिल्ड्रन प्ले, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, दीज चिल्ड्रन आर क्राइंग, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चे बेचारे रो रहे हैं। इवन दो दे लिव इन अ कंट्री, जाहिर है कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं दैट क्लेम, जो दावा कर रहा है टू बी फ्री, कि ये आज़ाद है, सब आज़ाद है, लेकिन बच्चे बेचारे तो आज़ाद नहीं है। दिस इज एन एरोनिकल स्टेटमेंट, जाहिर है कि ये तंजिया एक बात है अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर, जो बच्चों से हम जो है मजदूरी ले रहे हैं उसके मुतल्लिक, उसमें जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके मुतल्लिक। आगे, डू यू क्वेश्चन द यंग चिल्ड्रन इन द सारो, यानी कि बच्चे जो हैं वो यंग चिल्ड्रन जो है वो सारों में हैं, तो क्या आप उनसे सवाल करोगे वाई देयर टीयर्स आर फॉलिंग सो, कि उनके ये जो आंसू हैं वो क्यों गिर रहे हैं। तो क्या आप उनसे कोई सवाल कर रहे हो, कि आप उनके मुतल्लिक सोचोगे कुछ। यानी सोसाइटी को जो है वो कह रही हैं शायरा कि आप इसके मुतल्लिक क्यों नहीं सोचते कि ये बच्चे अफसुर्दा क्यों हैं, क्यों उनके आंसू गिर रहे हैं। द पोएट आस्क इफ वी बादर, कि अगर हम कोई बादर करेंगे, टू आस्क दीज चिल्ड्रन व्हाई दे आर सफरिंग, द ओल्ड मैन मे वीप फॉर हिज टुमारो। अब देखें वही बात कि आपको बता रहा है कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा आदमी है, वो रो सकता है अपने फ्यूचर के लिए कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी किस तरह की ज़िंदगी होगी। तो उसको एक रोने का एक पर्पस जो है मिल रहा है, कोई वजह मिल रही है उसको रोने की, विच इज़ लॉस्ट इन लॉन्ग अगो, जो ज़ाहिर है उसका गुम हो गया। यानी बूढ़े आदमी के लिए वो एक वजह बता रहा है कि वो अफसरदा हो सकता है, ठीक है ना। ओल्ड पीपल क्राई व्हेन दे थिंक अबाउट द फ्यूचर दे हैव लॉस्ट, कि जो चीज़ें वो गंवा चुके हैं, ठीक है, उनके मुतालिक वो रो सकते हैं, उनके पास वजह है। लेकिन बच्चों के पास क्या वजह होनी चाहिए। द ओल्ड ट्री, अब देखें ना वो वजह अब वजूहात की तरफ जा रही है कि भाई कोई बंदा रोता है या अफसरदा होता है तो वो क्यों होता है, उसके पास रीजंस होंगी, लेकिन बच्चों की रीजंस कहाँ से आ गई। द ओल्ड ट्री इज लीफलेस, जो पुराना दरख्त है वो अब पत्तों के बगैर है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द ओल्ड ईयर, अब देखें ना वजह है, उस दरख्त की भी अब रोने की वजह होगी कि मैं पुराना हो गया, मेरे पास पत्ते नहीं है। द ओल्ड ईयर इज एंडिंग, पुराना जो साल था वो खत्म हो गया इन द फ्रॉस्ट। द ओल्ड वाउंड, पुराना जो जख्म है, इफ स्ट्रेकन, अगर उस पर लगाई जाए, ज़रब लगाई जाए, इज द सोरेस्ट, फिर भी वो तकलीफ देता है। तो पुरानी चीज़ें जो है वो किसी ना किसी वजह से जो है अफसरदा हो सकती हैं। द पोएट गिव्स एग्जांपल्स ऑफ हाउ ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ें किस तरह से, ट्रीज, ईयर्स, एग्जांपल्स दे रहा है ना, वाउंड्स वगैरह, हैव रीजंस टू सफ़र, उनके पास वजूहात है सफ़र करने की, ठीक है ना, उनकी तकालीफ की वजह है। बट लेकिन ज़ाहिर आगे क्या है, द ओल्ड होप इज़ हार्डेस्ट टू बी लॉस्ट, और इसमें कहते हैं एक जो एक होप होती है, उम्मीद होती है, उसको छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन व्हेन पीपल लूज होप इन द ओल्ड एज इट इज़ स्टिल पेनफुल होता है। अब उसी के अपोजिट फिर आएगा, दोबारा से बच्चों की तरफ आएगा। बट द यंग चिल्ड्रन ओ माई ब्रदर, डू यू आस्क देम वाई दे स्टैंड, कि वो क्या आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि वो क्यों खड़े हैं। वीपिंग सोर, ज़ाहिर है क्या कहते हैं, रो रो के जो है उनके आंसू जो है इतने निकले हैं कि वो आंखें जो है वो मोटी हो गई हैं उनकी। बिफोर द बॉसम्स ऑफ देयर मदर, अपनी माओ के पास जो है वो खड़े हुए हैं। इन आवर हैप्पी फादरलैंड, अगेन अपने मुल्क पे तंज कर रही हैं कि हमारा ये जो हैप्पी फादरलैंड है, जो खुश रहने वाला मुल्क है, उसके अंदर बच्चे जो हैं वो इस तरह से क्यों सफ़र हो रहे हैं। द पोएट आस्क्ड व्हाई दीज चिल्ड्रन आर ऑलरेडी होपलेस, बच्चे पहले से ही होपलेस क्यों हो गए हैं, एंड सफरिंग व्हेन दे आर सपोज टू बी ग्रोन अप इन अ हैप्पी नेशन, कि हम समझते थे कि ये जो अच्छी एक नेशन है, हमारी कौम है, इसके अंदर ये परवान चाट रहे होंगे, लेकिन वो पहले से ही अफसरदा हैं और अपनी ज़िंदगियाँ जो वो हार रहे हैं। आगे जी, फोर्थ स्टैंजा, दे लुक अप विद देयर पेल, वो दे लुक अप, वो ऊपर को देखते हैं, विद देयर पेल, अपने ये जो जर्द हुए एंड संकन और अंदर दंसे हुए फेसेस, चेहरों की वजह से। अब ज़ाहिर है कि एक बच्चा जो है, बच्चा का जो शक्ल है वो तो प्यारी होती है ना, ठीक है, लाली होती है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेल है, जर्द है और संकन के अंदर को दसे हुए, हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, मेल न्यूट्रिशन है उनके पास। एंड देयर लुक्स आर सैड, और वो ऊपर जैसे हमारी तरफ देखते हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो उदास है। देयर लुक्स, उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो शक्लें हैं, आर सैड, वो अफसरदा हैं टू सी। The children's faces are pale due to malnutrition and exhaustion, and their expressions are heartbreaking, और उनके जो तासुरात हैं वो दिल तोड़ने वाले हैं।
For the man's grief adorned draws and presses down the cheeks of infancy। कहता है the suffering of adults, कहता है ये जो adult हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके जो मुश्किलात हैं, is being forced, उनको वो क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती ठोंसा जा रहा है upon young children, नौजवान छोटे बच्चों के ऊपर। यानी बड़े लोगों के जो मसाइल हैं उनको छोटे बच्चों के ऊपर हम डाल रहे हैं। रॉबिंग देयर, उससे क्या हो रहा है, रॉबिंग देम ऑफ देयर चाइल्डहुड, उनसे उनका जो बचपन है वो हमने उनसे छीन लिया है। ठीक है, तो वही बात आ गई आगे। योर ओल्ड अर्थ, आपकी ये जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन जिसकी बात कर रहे हैं, दे से, जो कि लोग कहते हैं, इज़ वेरी ड्रेरी, जो बहुत ही डार्क और मिजरेबल है। ठीक है, ड्रेरी जो है इसको कहते हैं डार्क है, मिजरेबल है। द चिल्ड्रन से, यानी अब बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है, बच्चे अपने माहौल की बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन से दैट द वर्ल्ड दे लिव, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, इज़ अ डार्क एंड मिजरेबल, वो कोई अच्छी जगह नहीं है। आवर यंग फीट, हमारे ये जो बच्चों वाले जो पाँव हैं, दे से, वो कहते हैं, आर वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हैं काम कर कर के, एंड सो ऑन, देयर यंग लेग्स आर ऑलरेडी टायर्ड एंड वीक। फ्यू पेसेस हैव वी टेकन, हमने चंद कदम लिए हैं, येट वी वेरी। अब ये उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बता रहे हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में अभी सिर्फ चंद कदम उठाए हैं और हम अभी से थक गए हैं, अभी से हमारी ज़िंदगियां ख़त्म होने पे आ रही हैं। दे हैव बेयरली लिव्ड, अभी उन्होंने थोड़ा सा ज़िंदा रहा है, येट दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, कि वो पहले से ही अपना ख़त्म कर चुके हैं चीज़ें। आवर ग्रेव रेस्ट, अब ये बड़ी डीप बात है, ये रोने वाली बात है। आवर ग्रेव रेस्ट, हमारी जो कब्र का जो सुकून मिलना है, इज़ वेरी फार टू सीक, वो अभी बहुत दूर है। अब देखेंगे तंजिया बात हो रही है कि हमें तो फिर इसका मतलब ये है कि आराम तो अपनी कब्रों में जाके मिलना है हमें, यहाँ पे तो इस दुनिया में हमें आराम ही नहीं मिल रहा, और वो जो आराम मिलना है वो भी हमें बहुत दूर नज़र आ रहा है। यानी अब ये वो देख रहे हैं कि हमें आराम कब्रों में जाके मिलेगा जब हम मर जाएंगे। ठीक है, डेथ सीम्स लाइक द ओनली एस्केप फॉर देम, उनके लिए यही है कि बस वो मर जाएं, बट इवन दैट इज़ फार अवे, लेकिन ये भी बहुत दूर है। आस्क द ओल्ड वाई दे वीप, आप कहते हैं बूढ़ों से पूछें कि वो क्यों रोते हैं, एंड नॉट द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों से क्यों पूछना, क्योंकि बच्चों को रोता हुआ नजर ही नहीं आना चाहिए। बूढ़ों की तो फिर वही बात की वजह है, नॉर्मली वी एक्सपेक्ट ओल्ड पीपल टू क्राई, बट हेयर द चिल्ड्रन आर द वंस सफरिंग फ्रॉम द मोस्ट। ठीक है, फॉर द आउटसाइड अर्थ इज कोल्ड, क्योंकि बाहर की जो अर्थ है, ज़मीन है, वो ठंडी है। ठंडी होने का मतलब ये है कि वो क्रूअल है, वो जालिम है हमारे लिए। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे लिए जो बाहर का माहौल है, जब हम काम के लिए निकलते हैं, बाकी चीज़ें, तो वो हमारे लिए बड़ा हार्श है, क्रूअल है। द वर्ड इज़ क्रूअल एंड हार्श टू दैम, एंड वी यंग वंस, और हम जो बच्चे हैं, स्टैंड विदाउट इन आवर बिविल्डरिंग, और हम जो है वो ऐसे ही हैरान परेशान खड़े हैं कि हम इस तरह की दुनिया के अंदर हमने क्या करना है। ठीक है, आगे चले। एंड द ग्रेव्स आर फॉर द ओल्ड, और जाहिर है कि ये जो कब्रें होती हैं वो तो बूढ़ों के लिए होती हैं। दे अंडरस्टैंड दैट नॉर्मली डेथ इज फॉर द एल्डर्स, नॉट फॉर द चिल्ड्रन लाइक देम। ट्रू सेज द चिल्ड्रन, कि ये बात सही है कि जो ग्रेव्स हैं ये ओल्ड लोगों के लिए हैं, ये ट्रू है। सेज द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं। इट मे हैपन, ऐसा होगा, दैट वी डाई बिफोर आवर टाइम। अब ये भी बड़ी गहरी बात कि हम तो लगता है हमने अपने टाइम से पहले ही फौत हो जाएंगे, क्योंकि जितना काम हमसे लिया जा रहा है, जितना हमें खाने को नहीं मिल रहा, तो हम जल्दी फौत हो जाएंगे। द चिल्ड्रन एक्नॉलेज दैट दे मे नॉट इवन लिव लॉन्ग, कि वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। टू ग्रो ओल्ड, कि वो बूढ़े हों, बिकॉज ऑफ देयर सफरिंग, अपने इन मुश्किलात की वजह से। लिटिल एलिस डाइड लास्ट ईयर, छोटी जो एलिस थी वो फौत हो गई थी पिछले साल। हर ग्रेव इज शेपन, और उसकी जो ग्रेव है, वो कब्र है, वो बनी हुई है लाइक अ स्नो बॉल। जाहिर है वो उसमें वो बर्फ़ गिरती होगी उनके ऊपर, तो कहता है एक स्नो बॉल की तरह वो हमें अब नजर आती है। अब देखना एंडिंग वो कैसे कर रहा है। द पोएम एंड्स विद अ ट्रेजिक एग्जाम्पल, कि एंड फिर ये है कि बच्चे बेचारे फौत हो जाएंगे, और एक एग्जाम्पल भी लिटिल एलिस की वो दे रहा है। अ लिटिल गर्ल नेम एलिस डाइड यंग, वो वही बचपन में ही फौत हो गई। एंड हर ग्रेव इज कवर्ड इन फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट वही कि जब वो ऊपर बर्फ़ जम के तो वो एक अजीब क्रिस्टल्स की शक्ल में बन जाती है ना, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। सिम्बलाइजिंग हाउ कोल्ड एंड अनकेयरिंग द वर्ड इज, क्योंकि उसके ऊपर भी देखें वो क्योंकि ठंडी चीज़ आई है, वो कहते हैं बर्फ़ है,
तो कहते हैं कि वो एक सिंबल अलामत के तौर पे चीज़ आ रही है कि दुनिया जो है बच्चों के लिए मरने के बाद भी देखें कितनी वो ठंडी है और वो क्रूअल है और इस तरह से है। तो ये है जी सारी ओवरऑल कहानी इसकी। और लास्ट पे उसने खुद ही आइडिया एक दिया हुआ है, सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है, तो इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये खुद उसने दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली इसको याद करना होगा आपको। द सेंट्रल आइडिया, मेन जो मरकजी ख्याल है इस पोएम का ऑफ एलिजाबेथ बैरेट्स ब्राउनिंग्स पोएम इज द प्रोफाउंड सारो, बहुत ज़्यादा जो सारो है, जो अफसुर्दगी है एंड सफरिंग है, जो तकालीफ है, एक्सपीरियंस्ड बाय यंग पीपल, जो नौजवान बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, हु शुड बी एंजॉयिंग, जिनको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए थी, देयर यूथ, बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय वो क्या है, फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को उन्होंने वहाँ देखा है, बर्डनड, जिनके ऊपर जो है बोझ डला हुआ है, विद ग्रीफ एंड डिस्पेयर, दुखों और मायूसी का। द पोएम कंट्रास्ट द, अब ज़ाहिर है यहाँ पे कंट्रास्ट बार बार आया है, कंट्रास्ट होता है जो अपोजिट चीज़ें हैं कि एक तरफ एंजॉयमेंट दिखाई जा रही है, एक दफ़ा सारो दिखाया जा रहा है। द पोएम कंट्रास्ट द केयर फ्री लाइफ ऑफ नेचर्स यंग, यानी कि नेचर के अंदर जो यंग क्रिएचर्स हैं, जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो सारी जो है वो एंजॉय कर रही हैं, विद द डीप सैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ क्या है, बच्चों का गहरा जो अफसुर्दगी है वो उनके अंदर आई हुई है, हाईलाइटिंग द हार्श रियलिटी, और ये क्या दिखा रहा है कि बहुत जो सख्त जो हकायक हैं, ठीक है, हार्श रियलिटीज दे फेस, जो उनको देखनी पड़ रही हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट शुड बी नर्चरिंग, जो कि होनी चाहिए थी बहुत अच्छी वाली, जो उनको नर्चर करे, जो उनको परवान चढ़ाए और उनको फ्री रखे, आज़ाद रखे। ब्राउनिंग क्रिटिक्स, ब्राउनिंग का ये जो तंज है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के माशरे के ऊपर, दैट अलाउज इट्स यंग, जो क्या कर रही सोसाइटी, क्या कर रही है कि अपने जो यंगेस्ट मेंबर्स हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, टू एंड्योर सच पेन, के वो मुआशरा जो है क्या कर रहा है कि इतने छोटे बच्चों को जो है इस तरह का जो तकालीफ है उसमें डाल रहा है। एंड लास्ट अर्जिंग रीडर्स, तो फिर रीडर जो पढ़ने वाले हैं उसको जो है वो बात कर रही है, टू रिकॉग्नाइज, कि वो इस चीज़ को पहचाने के वाकई ऐसा हो रहा है, एंड एड्रेस देयर सफरिंग, और उन बच्चों की जो मुश्किलात हैं उसका कोई अजाला किया जाए, क्योंकि ये असल में उस टाइम था ना, वो चूँकि गुर्बत होगी और जाहिर है कि लोग जो हैं गुर्बत है बहुत ज़्यादा, तो अपने बच्चों को वो जो नई नई फैक्ट्रियाँ डली हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए भेज देते होंगे ताकि कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन जाहिर है कि वहाँ बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, उनको तो अफसुर्दा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ तस्वीर कशी जो है इसने की हुई है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।